एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। प्राणानायम्याके सवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा ओम गोविंदाय नमः स्वाहा संशोधयाय नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयाय नमः स्वाहा ओम त्राचम्या हस्तमुक्षालनं ऋषिकेशाय नमः ओम महां सूर्यानंदासो विश्वेनो देवा अवसागमानिहा भद्राणि शृणुया भवे दधमे शान्तिरामः शान्तिरोगधयो शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः भाव शान्तिः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः तन्ते द्वाराः सुगाराध्यानि गंगाजलसरतस्ता आयन्तो यजमानसान्तरं सर्वपात्रं सुसम्पन्नं तेन जनेन सर्वानुमोदनं सामग्र्यं समर्पयामि पापापहारि दुरितारि तरंगधारि शैलं प्रचारि जरिराजुहारिधारि गंगारकारि हरिपादरजोपहारि नमोरसार शुक्रमुचरतः सरदः सतं जीवेम सरदः शतगुं श्रव्याम सरदः शतं नमाम सदातः। हाथ जोड़कर के भगवान दीपक से आप प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान भैरव अंधकार रूपी अज्ञान हमारे जीवन से आप दूर करें और प्रकाश रूपी ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश हो। देवराज सेव्यमान भावराग्नि पंकजं व्यालयज सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिकापुरादिनाथ सिद्ध भैरवं भजे। जले ज्वाला आकाशमंडले त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला दीपज्वाला नमो भगवान दीपदान भैरवाय नमः। यायज्ञानस्याः पुत्र्याः आयुष्मती अर्षिता वार्षिकावती बालिकायाः सहितस्याः पुत्रः उषा श्रीमान चिरंजीवा कुशाग्र वार्षिकी यजमानस्य सकुटुंब सपरिवारस्य इष्टमित्रबन्धो बान्धव सहितस्य ज्येष्ठ भ्राता सहितस्य अरुण कांजी श्रवण सहितस्य सभी लोग अपना अपना नाम उच्चारण करेंगे। सकुटुंब सपरिवार इष्टमित्रबन्धो बान्धव कुटुंब सहितस्य भगवान देवादि महादेव शुभ आशीर्वाद प्राप्त ब्रह्मा इष्ट देवता कुल देवता पितृ देवता शुभ आशीर्वाद प्राप्ति कामना हेतवे ब्राह्मण द्वारा महायज्ञ अंतर्गते गणेशादि देवतानां पूजन संकल्प करवाहं करिष्ये नमः। बोले गणपति भगवान की जय। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। संकल्पं सिद्धिरस्तु।
संगीता संदेश गणेश श्री महागणपते ओम गंगणपतये नमः धूपं दीपं हस्तप्रक्षालनं पूर्वकं नैवेद्यं निवेदयामि हस्तप्रक्षालनं पूर्वकं नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नित्यानन्दकरीवराभयकरे सौन्दर्यरत्नाकरीश्वराय सर्वेश्वराय सुवदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्ताप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते वैष्णवे शक्तिरनन्तवीर्यं विश्वस्य बीजं परमशिवाय सम्मोहितं देवतमासमेत त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतो नमानुरारी चतुरन्तकारी भालो सति भूमिसुतो बुधश्च गुरो जसुरा सविराहुके तवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा मन्त्रोष्माञ्जलिं समर्पयामि भगवान् की लक्ष्मीनारायण भगवान की मैं इधर से मंत्र बोलूँगा आप छोड़ते रहेंगे ओम हरि ओम श्री मातः सोनो वेनः साग्न्या उपमा अस्यामिश्राः सदस्यो देव सदस्य देवा ब्रह्मणे नमः अभी मारो हाथ पे पकड़िए मंत्र पूरा करके स्वाहा सोमद्रेकांतेलवासनमः ओम भगवते नमो नमः आइए थोड़ा छोड़िए अब निकाये श्री मातः सोनो वेनः साग्न्या उपमा अस्यामिश्राः सदस्यो देव सदस्य देवा ब्रह्मणे नमः अभी मारो हाथ पे पकड़िए मंत्र पूरा होगा तब चला श्री मातः सोनो वेनः साग्न्या उपमा सर्वदक्षिणां समर्पयामि यज्ञपुत्रं देवतां नमो नमः हरि ओम अदा प्रजापतिं ध्यानं विद्यातः जिजाऊ सर्वपरिणाम प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भवामहे निधेनां त्वा निधिपतिं भवामहे वसो मम आहमजाति गर्भधमा त्वमजाति गर्भधम् ओम गणपतये स्वाहा स्वाहा जरूर बोलेंगे अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानय विकसना समान आयो नमो देवाय वरुणाय स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरधा ध्वजेमदा सुरजो मेन आवाह संज्ञा उपमा अस्यादिष्टा सदस्यो देव सदस्य देव ओम ब्रह्मणे स्वाहा धर्मानो निवेशयन्नमृतं अर्जञ्जाहिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि वचनं सूर्याय स्वाहा ओम शिवं देवा असवदं शुभदं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजायेन्द्रशेषाय नमस्ते विषये कौमी राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां राजां चन्द्रमसे स्वाहा पूर्वे साध्याः शान्तिरेवा तीन आहुति घी की है आप लोग सामग्री न छोड़े तीन आहुति घी की ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम मधुसूदनाय स्वाहा असपूर्वादभक्त्यां देवी मुवैद्रमादे स्वाहा
माता नमः ओम चित्ता नमः ओम रत्नप्रिया नमः ओम सर्वविद्या नमः ओम अक्षकन्या नमः ओम अक्षत्रयाशने नमः ओम अपर्णा नमः ओम अग्निवर्णा नमः ओम पाटला नमः ओम पाटलावती नमः ओम प्रधाना नमः ओम परमज्योतिर्वज्रे नमः ओम अलेयक्रमा नमः ओम कुम्रा नमः ओम सुन्दरी नमः ओम समसुन्दरी नमः ओम मनोदुर्गा नमः ओम मातंगे नमः ओम पूजिता नमः ओम कामे नमः ओम माहेश्वरी नमः ओम ऐन्द्री नमः ओम कौमारी नमः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धर्मे परा पाता सोमोना मोनारा पाता बसवे पूर्णा पूर्णवदते पूर्वस्या पूर्ववाद पूर्वदेवा वसिष्ठते पवित्रेण सतधारेण सदा कामदुक्षाः स्वाहा बोले नारायण भगवान की जय। दोनों हाथ अग्नि तरफ करेंगे ओम आप आगे ओम जीभ पे लगाइए बोले ओम तेजो तेजले भगवते यज्ञ नारायणाय नमः। पूरे सज्जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जावे हर पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे रत संपत्ति घर आवे अष्ट विद्ये धन का ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे
प्रस्तुति इन्हीं बच्चों की। हॉस्पिटल की हमारी नर्सेज हैं जो आपके सामने कुछ छोटी सी एक प्रस्तुति करना चाहते हैं। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्यप्रियं भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं
राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, याद आएंगे उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। बैठते हैं तो उनकी एक एक बात में कुछ ना कुछ तत्व जरूर होता है। और आज हमारे मध्य में हम आदरणीय इंद्रेश कुमार जी हमारे मध्य हैं, तो वास्तव में उनको सुनना हमारे लिए बहुत अद्भुत होगा। मैं कुछ थोड़ा सा उनके बारे में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने जितना उनको जाना है और जितना उनके बारे में मैं कुछ बोल सकती हूँ, तो मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगी कि आप एक RSS नेता जी जिस नाम से आप प्रसिद्ध हैं, वो एक नया नाम नहीं है, बहुत एक जाना माना नाम है, एक चर्चित नाम है। और सबसे ज्यादा चर्चित नाम इसलिए है कि वो अपनी बात को बेबाक रूप में सबके सामने रखते हैं, न किसी से डरते हैं और न ही किसी के सामने झुकते हैं, क्योंकि उनकी जो एक बोलने की एक प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्पष्टवादी है, और स्पष्टवादी होने की वजह से वो सभी के प्रिय भी हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी क्षेत्र में अपने आप को पूरा समर्पित कर देना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो शायद मेरे ख्याल से 63 वर्ष 63 इयर्स हो चुके हैं उनको इस अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए, क्योंकि इतना समय अगर कोई अपने आप को समर्पित कर देता है तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को समर्पित करके और देश के लिए काम करा है। अगर हम बात करें उनको समाज में एक रूपता दिखाने के लिए, तो उनका कहना भी है कि सभी लोग समान हैं, कोई भी भिन्न नहीं है, सभी को एकत्रित करना उनका धर्म है। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी बात है। ऐसी डिग्निटी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हमें अपने सब अच्छा वो बैठे बैठे ही वहाँ से मैं सॉरी नहीं आप वहीं से इस कार्यक्रम में उपस्थित चाहे मंच की चाहे सभा की शोभा बढ़ा रहे भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया यह एक घरेलू व्यावसायिक फंक्शन है जो एक धार्मिक प्रवृत्ति से और नैतिक प्रवृत्ति से मनाएंगे। जिस भावना से हम एकत्रित हुए उस पर मैंने कुछ वर्षों एक शोध किया है, और इसलिए उस शोध की प्रैक्टिस करेंगे। पहली बात, इस संसार में आना, तो संसार में आएंगे कहाँ? ना हम हवा में जन्म ले सकते हैं, ना पानी में, ना अग्नि में, ना आकाश में। एक ही तत्व है धरती जिस पर हम जन्म ले सकते हैं। तो इसलिए
पूरे मानव समूह ही नहीं, प्राणी मात्र की अगर कोई माँ है तो वह धरती माँ है, यानी मदर अर्थ है। ये है तो हम सब का अस्तित्व है, ये नहीं है तो हम सब आ ही नहीं सकते थे संसार में। अब आना है संसार में तो ईश्वर ने रचना की, और इसलिए उसने उसके लिए नारी की रचना की, और इसलिए हर चलने वाली आत्मा को उसने कहा जब तुम संसार की तरफ चलोगे, पुरुष की मदद से तुम्हारा प्रत्यारोपण तुम्हें स्थापित किया जाएगा नारी के गर्भ में। उसके गर्भ में स्थापित होने से पहले वो नारी है, बहन है, बेटी है, और जिस दिन मनुष्य तुम स्थापित हो जाओगे उस दिन वो नारी नहीं रहेगी, महिला नहीं रहेगी, वोमेन नहीं रहेगी, वो माँ में बदल जाएगी। और इसलिए हर मनुष्य का शेपिंग माँ के गर्भ में होता है। अगर माँ का गर्भ नहीं तो मेरा और आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है, हम बन ही नहीं सकते। अब ये तो ईश्वर की रचना है, माँ का गर्भ उन्होंने कैसा बनाया है, अद्वितीय है और एकमात्र ईश्वरीय तत्व है। हम उसके गर्भ में आते हैं और कुछ समय के बाद इस संसार में आ जाते हैं। इसलिए इसको तत्व को कहा गया ये माँ है। अब इन दो के बीच में एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी भी माँ की है। इसलिए जिस भूगोल में हम जन्मेंगे उसको कहा जाता है ये हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि यानी मदरलैंड है। अब इस सच को कितना सुंदर है, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर साहब ने माँ के नाम पर दिया है, तो यह कितना बड़ा ईश्वरीय सत्य है, इसका एक प्राणायाम करेंगे। रीढ़ सीधी कर लेंगे, जब कहूँगा तब आंखें बंद करेंगे और उसके बाद अपने दिल दिमाग में 3 पिक्चर लानी है। एक मदर, माँ, जिससे हम जन्मे, वो जीवित है तो नहीं है तो उसको अपने मन मस्तिष्क में लाना है, जहन में लाना है। दूसरा, जिससे हमारी विश्व में आइडेंटिटी है, भारत माँ, मदरलैंड। कैलाश मानसरोवर से लेकर अशोक वाटिका, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक इसको अपनी नज़रों में लाएंगे, दिल दिमाग में लाएंगे। और एक सृष्टि का जो मूल तत्व है, जहाँ मानव मात्र और प्राणी मात्र है, वो है धरती। तो इसलिए उस धरती माँ को भी यानी मदर अर्थ को भी अपने और आँखों में लाएंगे, मन मस्तिष्क से आँखों में लाएंगे। 5 बार इन तीनों को माँ के रूप में पुकारेंगे। सब रीढ़ सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, फिर एहसास करना, एक कहूँगा तो सांस भरकर माँ शब्द का लंबा उच्चारण जितना हो सकता है ऊंचा करना। आंखें बंद कर लें, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। श्वास भर लें, 1 माँ, सांस भरना, 2 सांस भरना, 3 तो सबका कहना है कि रिलैक्स हुए, ठीक है। इसका मतलब है कि माँ, भारत माँ और धरती माँ, इट रिलैक्सेस। आपको किसी गोली वोली की जरूरत नहीं पड़ी, रिलैक्स
पर इसका अर्थ नहीं है कि डॉक्टरों को आप कह दें कि साहब जाइए बाहर, नो नीड। क्योंकि मेरे सामने प्रश्न होता था कि हम भारत में और विश्व में मल्टी फैकल्टी सोसाइटी है, अनेक मत पंथ हैं, अनेक जाति उपजाति है, अनेक भाषा बोली हैं, अनेक दल हैं, अनेक रंग रूप हैं, अनेक प्रकार की छोटी बड़ी सिविलाइजेशन हैं और अनेक प्रकार के हम स्वभाव के लोग भी हैं। तो नाना जाति, नाना धर्म, नाना पंथ उपासनाओं के होने पर भी एनीवेयर वी आर वन और नॉट। तो मैंने इस प्रयोग को विचार किया जब कि वेयर वी आर कैन बी वन एंड वेयर वी आर वन। तो मैंने केरल में हो या तमिलनाडु में ईसाई थे या मुसलमान थे, तो मैंने केरल से लेकर हिमालय तक, कैलाश मानसरोवर तक, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर तक, फिर मैंने एक्सटेंशन किया तो ढाका और म्यांमार भी जोड़ लिया, फिर एक्सटेंशन किया तो लाहौर और कराची भी जोड़ लिया। और इसमें पिछले साल भर में 50,000 से 1 लाख अधिक लोगों के अंदर इस प्रयोग को किया। तो मैंने कहा कि माँ की सेवा करो और माँ का सम्मान करो और भारत माँ की रक्षा करो और उसको दंगे और जंग में नहीं बदलो, भाईचारे में रहो, तो सारी टेंशन रिलैक्स हो जाएंगी। सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स विल बी देयर। 2 ही रूप होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हमने वैलेंटाइन डे चुना है तो इसलिए मैंने बताया। तो प्यार के 2 ही रूप होते हैं। एक पति पत्नी में प्यार होता है जिसमें संभोग होता है, एक मनुष्य मनुष्य में, महिला पुरुष हो, चाचा ताया हो, भाई बहन हो, बेटे और संतान हो, माँ बाप हो, इनमें प्यार होता है जिसमें संभोग का कोई स्कोप नहीं होता है। प्यार एक मित्रवत होता है, सखावत होता है। इसीलिए पति पत्नी के प्यार को आंगन में नहीं मनाया जाता, पार्क में नहीं मनाया जाता है, वो बंद कमरे में मनाया जाता है। सबको मालूम है पति पत्नी एट लव है, परंतु उसके लिए कहा है कि उसको गोपनीय रखो। अगर गोपनीय नहीं रखोगे तो वासना में बदल जाएगा, वासना में बदलेगा तो हिंसा आएगी और उसके कारण तनाव तनाव तनाव, संकट संकट संकट, झगड़े 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 हो। फिर वो महिला पुरुष के उस प्रेम की अभिव्यक्ति का दूसरा रूप कौन सा है? वह राधा कृष्ण का है। वो सार्वजनिक व्यक्त करिए तो वासना मुक्त करेगा, और पति पत्नी का प्यार बंद में करिए तो एक दूसरे के प्रति समर्पण जगाएगा। ये सीमाएं थी प्यार की। जब ये सीमाएं टूटी तो दुनिया में संकट खड़ा हो गया कि फिर अवैध संतानें भी जन्मने लगी और बड़ा भयानक क्रूर बलात्कार और भ्रष्टाचार भी जन्म उठा। इसलिए इस छोटी को समझो। तो मैं कहा करता हूँ, पश्चिम के प्यार आदमी को वासना से भरता है और भारत का प्यार और संगीत और नृत्य आदमी को वासना मुक्त करता है। आप चूज करिए कि आपको वासना की अंधी नाली में जाकर गिरना है या आपको वासना मुक्त होकर प्रेम की सुख भरी नाली में जाना है। जाना तो है ही है, तो इसलिए इसको समझना। मैं एक बार लखनऊ के अंदर 14 फरवरी को था, कई साल पहले की घटना। तो मैंने ऐसे अपने साथियों को कहा, यहाँ कोई पार्क वार्क ऐसा होगा जब वैलेंटाइन डे मनाने के लिए लड़के लड़कियाँ खूब आते होंगे, थोड़े बड़े महिला पुरुष भी आ जाते होंगे। तो उन्होंने कहा है। मैंने कहा मेरी इच्छा है मैं उनको एड्रेस करूं। उनका आप प्रचारक हैं, लेना देना कोई नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही एक प्रयोग करके देखना। तो मैं गया, मैंने उनको बुलाया। मैंने जो विषय आपके सामने रखा है यही विषय उनके सामने रखा है, परंतु मैंने छोटे छोटे प्रश्नों के साथ बात की उनसे
अल्टीमेटली दे एक्सेप्टेड। देयर वैलेंटाइन जो है यह प्यार का इजहार नहीं है, यह प्यार का वासना रूपी कामुक रूप है। दे एक्सेप्टेड इट। मैंने कहा तो किसने कहा कि आप प्यार मत निभाइए? भाई बहन में प्यार नहीं होना चाहिए, चाची ताई में प्यार नहीं होना चाहिए, कि झगड़ा होना चाहिए, तो कहीं लिखा नहीं है। तो बी ए गुड फ्रेंड। अगर आप कल को लगता है पति पत्नी का जीवन जीना है तो कोई रोकने वाला नहीं है, आप जिए। परंतु आप उसको वासना बनाकर जिएंगे तो इस वायरस के साथ तो समाज और मानवता कलंकित हो जाएगी। मैंने उन्हीं की जवानों की भाषा में किया था वो प्रयोग, मैंने और शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं किया, तो सबने एक्सेप्ट किया इट इज रॉन्ग। पूर्ण आधुनिक बनना शैतान बनने का रास्ता है। इट कांट बी टॉलरेटेड इन द सोसाइटी। इसलिए धीरे धीरे आप देखेंगे, पहले दुनिया में एक लहर चली थी 20-25 साल के लिए, जो देखो संस्था ब्यूटी कंटेस्ट कर रही थी। तो मैं ऐसे ही एक कार्यक्रम के लिए मुंबई गया। मैंने कहा चलो आज हमारे ब्यूटी कंटेस्ट में भी जाएंगे, तो कहना कि 10 मिनट 5 मिनट रेस्ट। मैंने कहा हिंदुस्तान की उस समय 120 करोड़ पॉपुलेशन थी, आज 150 करोड़। मैंने कहा फीमेल 60 करोड़ है, मेल 60 करोड़ है, 60 करोड़ महिलाओं के अंदर युवतियाँ 15-20 करोड़ की। 15-20 करोड़ युवतियाँ। मैंने उनको कहा कि सर बर्तन, मैं क्या जरूरत है बर्तन की? मैंने कहा इसका तो 5 गज दूध ऐसी चीज़ है जिसको बर्तन में नहीं रखने की जरूरत। मैंने कहा वो दूध मिलना चाहिए तो रात को 12 बजे, न दूध की भी जरूरत नहीं है। हमने कहा वो दूध बेचने वाला तो चाहिए ना कम से कम, जिससे मांग कर ले आएंगे खरीद कर। मैं कहा उसकी भी जरूरत नहीं है। हमने कहा बर्तन भी जरूरत नहीं, दूध भी जरूरत नहीं, दूध बेचने वाला जरूरत नहीं, और 5 गज दूध लाना है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से मॉडर्नाइजेशन शुरू होता है। आधुनिकता का जन्म इस प्रश्न में से होता है। ईश्वर ने ये कहा है, हे मुझे मानने वालों, जितनी भी दुनिया में संकट समस्याएं और प्रश्न आएंगे मैंने सबके उत्तर भेजे हुए हैं। मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा, नहीं तो रोएगा धोएगा। अब 5 गज दूध हम लाए, घूम फिर कर आ गए और हमने अपने सीनियर्स को कहा लीजिए सर 5 गज दूध। उन्होंने कहा बाद में पक्का करेंगे ये 5 गज है कि नहीं है, तुमने खरीदा कैसे? हमने जो कहानी घड़ी वो बता देते हैं। हमने कहा हलवाई नॉक किया, उसको बताया, वो थोड़ा गर्म हुआ, फिर कोल्ड हुआ। हमने कहा भाई 5 गज दूध दे दे। उन्होंने कहा बच्चों बता दो तो मैं दे दूंगा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी बेचा नहीं, खरीदा नहीं, सुना नहीं। तो हमने जो एक्सरसाइज की, हमने कहा ये हमारा बर्तन है, आप अपने बर्तन को ऐसे बना के उसमें 5-10 ग्राम दूध डाल लो, हमारे बर्तन को छूकर 1 गज ऊपर ले जाओ और पलट दो। Call it 1 yard, do it 5 times, it will be 5 yard। तो जिंदगी में किसी चीज को कठिन नहीं माने। इसलिए मैंने आतंकवादियों के साथ भी खेल कर देखा है। मैं जम्मू कश्मीर रहा, 3 बार उन्होंने अपहरण करने की भी कोशिश की। अब वो नालायक फेल हो गए, मेरा कसूर थोड़ी है। तो इसलिए इंजॉय एवरी डिफिकल्टी मीन्स मॉडर्नाइजेशन, एक्सेप्ट एवरी चैलेंज मीन्स मॉडर्नाइजेशन, गिव आंसर टू ऑफ एनी डिफिकल्टी मीन्स मॉडर्नाइजेशन। नंगा घूमना मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो राक्षस बनना है, बलात्कार को जन्म देना है। आदमी भी हिंसक बनकर भड़कता है, इसलिए नालायक को अकल तो होनी चाहिए ना। तो ये नहीं चलेगा। मॉडर्नाइजेशन का अर्थ नहीं है कि बीवी से झगड़ा करो और बोतल से प्यार करो, ये तो कहीं नहीं लिखा मॉडर्नाइजेशन। परंतु आज लोग कहते हैं जी क्या फर्क पड़ता है ये गम मिटाने के लिए। भाई गम मिटाने के लिए नाली में ही लेटना है तो बिठा कर लिटा देते हैं, तुझे नाली में बिस्तर की क्या जरूरत है। हम ही जाकर आराम से तकिया वकिया लगा कहेंगे भाई नाली में लेट ले। तो इसलिए नेवर थिंक रॉन्ग, नेवर गो विद रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने तभी मानव को सबसे अच्छा बनाया है।
तो मैं आप सबके बीच में आया ये मनाने के लिए। तो मुझे जो दो रास्ते दिन मिले, माँ उसका सत्य क्या है ये हम समझ सकें, और दूसरा प्यार क्या है इसको हम जानते हैं, इसको ठीक ढंग से जान सकें और समझा सकें। परंतु आप किसी को डांट फटकार कर कहेंगे, आराम से बैठ जाइए। हाँ, जो सभा में आकर डिस्टर्ब करे उसको कह देने में कोई संकोच नहीं करे। जब उसको डिस्टर्ब करने में संकोच नहीं तो अपने को ठीक करने में संकोच नहीं। सबको न्याय चाहिए, अच्छा और शीघ्र न्याय चाहिए, सस्ता न्याय चाहिए। सबको स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सस्ता उपचार चाहिए। सबको रोटी चाहिए, महंगी नहीं, सस्ती अच्छी रोटी चाहिए। आजकल बड़ा अजीब हो गया है, अगर अच्छा न्याय चाहिए तो खर्चीला होगा, अच्छी शिक्षा चाहिए खर्चीली होगी, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो खर्चीला होगा। ये भ्रष्टाचार है और ये अपराध भी है। भाई मास्टर जी को फीस जब तनख्वाह पूरी मिल रही है तो उसने अच्छा क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? कहते हैं नहीं ट्यूशन रखेगा तो पढ़ाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो फिर 5 घंटे का है कि नौकरी के, ये नहीं चल सकता। जब मुझे और नौकरी करने में डॉक्टरी इसमें ठीक मिल रहा है तो मुझे सस्ता इलाज क्यों नहीं देना चाहिए? परंतु जब तक दुनिया का व्यापार डॉलर और पाउंड में रहेगा, दुनिया सस्ती नहीं हो सकती और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकती। और इसका छोटा उदाहरण देता हूँ। हम भारत में दुनिया के हर आदमी को 10 से 15 रुपए में रिस्पेक्टफुल टेस्टी चाय पिला सकते हैं कि नहीं पिला सकते? पिला सकते हैं ना। सिर्फ पूरे विश्व को पिला सकते हैं जो चाहे। अरबपति आए उसको भी, झोपड़ी वाला है उसको भी, ऑल आर हैप्पी, नो प्रॉब्लम। परंतु क्या अमेरिका और इंग्लैंड 15 रुपए में और दुनिया को 1 कप चाय पिला सकता है? वो तो $2 में दिलाएगा, 2 पाउंड में दिलाएगा, तो कितने हो गए? 150, 200, 250 रुपए में। तो भारत करेंसी दुनिया को सस्ता कर सकती है, तो पाउंड और डॉलर दुनिया को महंगा करेंगे। अभी उनके बाप की दादागिरी है कि दुनिया के करेंसी में इसी में होना चाहिए। जो करेंसी हर करेंसी को कत्ल करे, कुचले और उसको बताए तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी औकात 18 पैसे है, तेरी औकात 20 पैसे है, तेरी औकात 40 पैसे है, तो वो करेंसी शोषण नहीं है तो क्या है? क्यों शोषण के नीचे रहे? टेंशन कर रहा हूँ लाइफ, इसी फार्मूले को जिंदगी भर मुस्कुराओ तो जिंदगी बड़ी हसीन और खूबसूरत हो जाएगी कि नहीं? तो इसलिए नेवर लव एंड फ्रेंडशिप विद हेट, एंगरनेस। इफ यू वांट टू बी ए फ्रेंडशिप एंड लव, तो लव विद लव। आप प्यार को प्यार करिए, सद्भाव को अपनाइए, ना कि नफरत और गुस्से को। 3 आदमी के छोटे से दुश्मन हैं, एक गाली है, एक गुस्सा है, एक नफरत है। आप छोड़ दीजिए, आधे झगड़े और टेंशन खत्म हो जाएंगे। पर आदमी आज गाली, गुस्से और नफरत को बहुत मोहब्बत करता है। झंझट ये हो, तो गलत जगह लव अफेयर चलाओगे तो परिणाम भी तो गलत ही आएगा। गाली देना, नफरत करना और गुस्सा करना दुनिया में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। कोई पेरेंट्स किसी को सिखाते नहीं है। हमारे दोस्त के पिताजी थे, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो घर जाते थे उनके, तो बच्चे को बड़ी अजीब सी भाषा में आवाज लगाते थे। कहते थे हमें गोधे की औलाद यहाँ, अबे उल्लू के पट्टे कहाँ हैं? अब पहले तो हम सुन लेते थे, जब कॉलेज में पहुंच गए तो हिम्मत आ गई जरा पिताजी को कुछ कह सके। तो हमने कहते थे दोस्तों से, जी वो पट्टा तो नजर आ गया, उल्लू का पट्टा ये, उल्लू कौन है? वो गधा की औलाद तो समझ में आ गई ये है, पर वो गधा कौन है? अरे बेटा तू क्या समझेगा, बच्चे को गाली देंगे तो घर तोड़ देगा, बगावत कर देगा, अपने कोई कोसते साले हम ही गधे थे जो ऐसी औलाद के साथ जीवन जिए। छुआछूत को पाप और अपराध मानिए। किसी धर्म का, धर्म ग्रंथ का, धर्म स्थल का और धार्मिक महापुरुषों का
अपमान करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। जो इसकी इजाज़त लेता है वो शैतान है। ऑल आर बिलीवर्स और नो बॉडी इज़ काफिर। तो मुझे लगता है कि आपके उत्तर प्रदेश में हसन मदनी और मोहम्मद मदनी, एक ने माफ़ी मांग ली है, दूसरे ने ये मान लिया है कि सृष्टि का सर्वप्रथम उच्चारण ओम है। तो वो बस आप दुनिया को कहिए कि साहब अरशद मदनी ने कहा है ओम ओम ओम, तो बस इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। पर इसका ये नाम है और वो नाम है। आदमी खड़ा है, कोई चाचा, किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का मौसा है, किसी का ताया है, किसी का ससुर है, किसी का बेटा है, किसी का दोतरा है, किसी का पोतरा है। ये वैरायटी रहेंगी आदमी की। ऐसे ही ओम उच्चारण के लिए वैरायटी रहेंगी, जिसको जो पसंद आता कर लो, पर ओम इज सुप्रीम। उसी से सृष्टि का जन्म हुआ है। तो इसी बात के साथ डॉक्टर साहब ने और इनकी टीम ने मुझे बुलाया, इसलिए इनको बहुत 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 बधाई है। हवन के रूप के अंदर आयोजन किया और हमने एक हवन का कार्य किया। हवन अग्नि का गुण है, कितना ही गंदा हो, कितना ही सड़ा हो, उसमें डाल दीजिए, वो उसको पवित्रता प्रदान करके प्रकाश और एनर्जी में चेंज कर देती है। तो इसलिए अग्नि तत्व का ये गुण है, प्रकाश में बदलती है और एनर्जी तत्व में बदलती है और जितने प्रदूषण है उनको ख़त्म करती है। तो वो किया। अभी एक छोटी सी सभा की आपने, मैंने मौका उठाया कि इतने सज्जन लोग मिले हैं तो थोड़ा बोल लो कुछ ना कुछ। तो इसलिए आप सबके बीच में मैंने कुछ बातें कही और हम सब एक दूसरे से सीखते सिखाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इतने सुंदर कार्यक्रम की, इतने पवित्र कार्यक्रम की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय। अब यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, स्पेशली माननीय इंद्रेश कुमार जी का, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, सभी वरिष्ठ और सभी साथियों का, अपने स्टाफ का, और कि आप लोगों ने यहाँ पे आए और अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मेरी सिस्टर बहुत दूर से आई है और सब लोग जो भी आए, और मैं तहे दिल से आप फोटोग्राफर्स का, माइक मैन्स का, सबका, बहुत अपने स्टाफ का पूरे का स्पेशली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सबने अपनी कंबाइंड उससे हमारे इस प्रयास को सफल बनाया। थैंक यू।